मार्च के महीने में बैंकिंग महासंकट आने वाला है। 31 दिनों में से 18 दिन तो कामकाज ही नहीं होगा, इसलिए अपने जरूरी काम जल्दी से निपटा लीजिए। जी हां, मार्च के महीने में 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं और अगर आधे महीने से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे तो वित्तीय लेन देन प्रभावित तो होगा ही। और वैसे भी मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है और बैंकिंग कामकाज के लिहाज से साल का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। लेकिन अगर आप इस महीने अपने बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक मार्च 2026 में देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में बैंक कुल 18 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में 5 संडे और 2 दूसरे व चौथे शनिवार के अवकाश के साथ साथ 11 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल है। क्लोजिंग के इस महीने में छुट्टियों की ये लंबी लिस्ट आपके व्यापारिक लेन देन और व्यक्तिगत बैंकिंग कार्यों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन तारीखों को नोट कर लें ताकि आपको बैंक जाकर खाली हाथ वापस ना लौटना पड़े। छुट्टियों के इस सिलसिले की शुरुआत मार्च के पहले ही दिन यानी 1 मार्च को रविवार के साप्ताहिक अवकाश से हो रही है। इसके तुरंत बाद 2 मार्च को होलिका दहन के अवसर पर देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, जो कि त्योहारों के इस लंबे स्पेल की पहली छुट्टी होगी। महीने की सबसे मुख्य छुट्टी 3 मार्च को होली के उपलक्ष्य में होगी, जब लगभग पूरे भारत के बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। होली की इस खुमारी के बीच 4 मार्च को भी कुछ राज्यों में स्थानीय परंपराओं और धुलंडी के चलते बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, जिससे मार्च के पहले हफ्ते में ही आपको अपने वित्तीय नियोजन को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही महीने का दूसरा रविवार 8 मार्च को पड़ रहा है, जिससे काम के बीच फिर से 1 दिन का विराम लगेगा। इसके बाद 13 मार्च को मिजोरम जैसे राज्यों में चापरकुट का क्षेत्रीय अवकाश रहेगा, जिसके तुरंत बाद 14 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देश भर के सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे। अगले ही दिन 15 मार्च को रविवार का अवकाश होने से यह लगातार 3 दिनों की एक लंबी छुट्टी बन जाएगी, जो आपके चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट जैसे कार्यों को अटका सकती है। दोस्तों, छुट्टियों का यह क्रम आगे बढ़ते हुए 17 मार्च को सब एक कद्र के अवसर पर जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित करेगा। वहीं 19 मार्च को गुड्डी पड़वा, उगादी और तेलुगु नववर्ष के कारण दक्षिण और पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। जैसे जैसे हम मार्च के उत्तरार्ध की ओर बढ़ेंगे, व्यस्तता और छुट्टियां दोनों ही बढ़ने वाली है। 20 मार्च को ईद उल फितर के पावन मौके पर देश के कई राज्यों में बैंक कर्मियों का अवकाश रहेगा, जबकि 21 मार्च को ईद की निरंतरता और झारखंड जैसे प्रदेश में सरहुल पर्व के कारण कामकाज नहीं होगा। इसके अगले ही दिन यानी 22 मार्च को रविवार का नियमित अवकाश है। महीने के आखिरी दौर में 26 मार्च को रामनवमी के अवसर पर देश के अधिकांश हिस्सों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, जिसके अगले दिन यानी 27 मार्च को भी कुछ राज्यों में इस पर्व का प्रभाव बना रहेगा। महीने के अंत में 28 मार्च को चौथा शनिवार और 29 मार्च को रविवार होने की वजह से एक बार फिर बैंकिंग सेवाएं बाधित होंगी। अंततः 31 मार्च को महावीर जयंती के सार्वजनिक अवकाश और सालाना क्लोजिंग की व्यस्तताओं के कारण बैंकों में आम जनता के लिए कामकाज सीमित या बंद रह सकता है। दोस्तों, इन 18 दिनों के अवकाश का सीधा असर आपके व्यापारिक चक्कर पर पड़ने वाला है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप अपने बड़े ट्रांजैक्शन समय रहते हुए पूरा कर लें। राहत की बात यह है कि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम की सुविधाएं 24
घंटे चालू रहेंगी, जिससे सामान्य लेन देन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में अगर आपको ये जानकारी समय पर मिली है और उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और बैंकिंग से जुड़ी हुई लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों सहकर्मियों के साथ में जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब पर बीएन हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।